हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ दिसंबर? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कर्मा में बिलीव करते हो? सो बेसिकली जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे लाइफ में चीज़ें होती हैं। कर्म अच्छे हैं तो सब चीज़ें अच्छी होंगी, कर्म बुरे हैं तो सब चीज़ें बुरी होगी। कई बार हम नहीं कहते कि कोई बात पे हमको अपसेट हो जाते हैं तो हमको लगता है शायद हमारे कर्म ही बुरे रहे होंगे। तो भाई ये चीज़ें जो है ना वो लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये मैंने अब आपको क्यों कहा, कहने का मतलब ये है कि इस मंथ आपके कर्मा आपको रिजल्ट देंगे। आपके जो भी कर्म जैसे भी रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छा सोच रहे हो अच्छा होगा, बुरा सोच रहे हो बुरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ सडन कम्युनिकेशंस भी आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ कम्युनिकेट हो सकती है जिसको लेकर भी आप थोड़े से कंफ्यूज और स्टक सिचुएशन में चले जाओ और समझ ना आए कि यार अब क्या करें क्या ना करें। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके लिए। ठीक है, बट कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले जॉब की बात करेंगे। जॉब में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को रखते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कुछ नए काम में भी अपना हाथ डालते हुए नजर आएंगे। समझो जॉब चल रहा है तो साइड बाय साइड बिजनेस की तैयारी करेंगे या कुछ नया स्टडी करने की इच्छा भी रहेगी। जॉब में बाकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर रहेगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने पड़ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ की काफ़ी हरकतें ऐसी लगेंगी कि यार इतना बेकार काम दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करेंगे, संभाल कर धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करेंगे। थोड़े से लॉसेस होने के चांसेस हैं मीन राशि वालों इस मंथ। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लॉसेस या कोई फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी जिसको लेकर टेंशन आएगा, लेकिन कर क्या सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है ये सोचकर अब आप थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आ रहे हो। इस मंथ आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे कि काम आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। स्पेशली बिकॉज बिजनेस में थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, बाद में चेंज हो जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ में भी सडन बुखार आ सकता है, फिर ठीक हो जाएंगे। फिर अचानक से वापस जो है ड्राई कफ हो रहा है, फिर ठीक हो जाएंगे। फिर अचानक से सर दर्द हो रहा है, फिर ठीक हो जाएंगे। तो इस मंथ बार बार हेल्थ जो है अप एंड डाउन करती रहेगी। कुछ मेजर बीमारियां नहीं होंगी, छोटी मोटी ही होगी, पर बार बार उसकी वजह से इरिटेशन होगा। ऐसा लगेगा बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहे, फिर कुछ हो जाता है, फिर यह ठीक हो रहे, फिर कुछ हो जा रहा है। बेसिकली कोई ना कोई डिले या ऑब्स्टिकल खड़े होंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। लग रहा है कि आपके साथ बहुत सी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, बट आपको एक योद्धा की तरह खुद को जो है आगे रखना है, एक अर्जुन बनना है महाभारत का, ना कि बैठ के बस विक्टिम बने रहना है कि ओहो मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होगी, जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीज़ें अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। नेबर्स में आपका नाम होने वाला है, यानी कि पड़ोसी आपका नाम करेंगे, बोलेंगे यार ये बहुत अच्छा बच्चा है या बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, मदर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, इवन फादर को लेकर भी आप अच्छे से उनके साथ खुश नजर आएंगे। ओके, पर फैमिली का एनवायरनमेंट थोड़ा कहीं कहीं ऐसा भी लगेगा कि काश मतलब मैं थोड़ा बाहर रहूँ, थोड़ा बाहर रहने का मन कम करे, मतलब बाहर रहने की इच्छा ज़्यादा करेगी, घर रहने का मन कम करेगा। ऐसा लगेगा घर में कम बैठे। उसकी वजह कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बस ऐसा लगेगा कि मन नहीं लग रहा है, कहीं चले जाऊँ बाहर, तो बार बार बाहर रहने की ज़्यादा ट्राई करोगे। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट्स या निवेश किए हैं वहाँ लॉस होने के चांसेस हैं, वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। हो भी सकता है कि आपको चीज़ें क्विट करनी पड़ जाएं।
कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ मैटर्स हैं, तो यस वहाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा। क्विट करने का मतलब होगा कोई शेयर बाय किया, उधर लॉस हो गया तो वहाँ क्विट करना पड़ जाएगा। कुछ लॉसेस होने के चांसेस हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए। कुछ लोगों के लिए घर चेंज होने के चांसेस हैं, घर चेंज होगा आपका, ठीक है। घर या तो शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी सिटी में, और या तो आप कोई ट्रांसफ़र करवा रहे हो और वो ट्रांसफ़र आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ट्रांसफ़र या तो शिफ्टिंग होने वाली है आपके घर की, ओके। इस मंथ आपके बच्चों की स्टडीज़ को लेकर आप ज़्यादा फोकस रहेंगे, बच्चों की स्टडीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। भाई बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनकी शिक्षा पे, उनके संस्कारों पे बड़ा ध्यान देंगे आप। इस मंथ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रहेगा आपका कनेक्शन। अगर आपको कहीं पे भी उलझन हो रही है या स्टक फील हो रहा है, सिर्फ अपने स्पेशल फ्रेंड्स से, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं उनसे बात करने की कोशिश करें, या उससे बात करें जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि आप ज़्यादा सोशलाइज तो नहीं कर रहे हो, पर किसी एक दोस्त की शादी का न्योता आ सकता है या एंगेजमेंट का न्योता जहाँ पे आपको जाना पड़ जाए। ज़्यादा आप सोशलाइज करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए या पीआर ग्रीन कार्ड वीज़ा के लिए सोच रहे हो तो सिर्फ सोचते ही रहोगे, इस मंथ एक्शन लोगे ही नहीं। एक्शन ले लिया तो काम बन जाएगा, लेकिन एक्शन ले ही नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है सोचते रहेंगे, आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, यही चलता रहेगा आपके माइंड में, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप ओवर थिंकिंग भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भगवान भी है या नहीं है, हमेशा मेरे साथ गलत क्यों होता है, ये वाले थॉट्स आपके अंदर डेफिनेटली इस मंथ बहुत चलेंगे। इस मंथ आप अपने बीते कल को बहुत याद करेंगे। कुछ बीता हुआ कोई जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी फेल हुई या फेलियर हुए, उन चीज़ों को आप बहुत याद करेंगे। जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई उनको आप ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है। ओके, सिंगल हो, कम्प्लीटली शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, रिश्ता पॉसिबल है नहीं, मैं कहूँगी थोड़ा डिले हो सकता है। इस समय कोई रिश्ता आ भी गया तो मैं कहूँगी फ़िलहाल तो एंटरटेन मत ही करो, क्योंकि कुछ होगा नहीं वहाँ, उल्टा स्ट्रेस ही लेकर बैठ जाओगे फिर से, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए कम्प्लीटली सिंगल हो, डेटिंग शेटिंग करनी है तो अकेलापन बहुत हावी हो रहा है। आई डोंट थिंक सो कि अभी आप कम्प्लीटली हील्ड हो किसी डेटिंग एनर्जी में जाने के लिए या किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। तो फ़िलहाल डेटिंग एनर्जी को स्किप करने में फ़ायदा है। हालांकि ऐसा ज़रूर है कि कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाए, पर मैं कहूँगी जितना दूर रहो कनेक्शन रिलेशनशिप्स उतना बेटर, वरना परेशान हो जाओगे फालतू, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो है अगर किसी को लाइक पसंद करते हो, मनी मन एक तरफा प्यार है, कोई क्रश है, तो उस क्रश को अब आप जो है चलता करेंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति ज़्यादा सीरियस नहीं है या ये व्यक्ति थोड़ा सा बच्चों जैसा है, इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। बट एक अजीब बात आपको ये भी बता दूं कि वो इंसान आपको एक्सप्रेस ज़रूर करने वाला है अपनी फीलिंग्स, बट जैसे वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा या करेगी और आपको लगेगा यार नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये कनेक्शन सही नहीं लग रहा, और एकदम से आप डिस्टेंस लेना या अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ओके। यहाँ पर क्लियरली ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं है, मन आपका भावुक हो रहा है, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। अचानक से आपको ऐसा लग रहा है लोग आपकी फ्रीडम छीन रहे हैं या कोई आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप परेशान हो जाते हो, अपसेट या स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। आपके लिए एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो और उसके वजह से ही चीज़ें बिगड़ने के चांसेस हैं। थोड़ा ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करो इस मंथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मंथ आप लोगों के लिए मैं कहूँ अगर अफेयर के मामले में कैसा रहेगा, अफेयर के मामले में तो चीज़ें अच्छी हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में इनफैक्ट पार्टनर अब आगे बढ़ना चाहेगा आपके साथ, या आगे बढ़ना चाहेंगे कि अब आपके साथ रिश्ता थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, यानी कि फ्यूचर की बात की जाए और घर वालों से या तो लोगों से बात की जाए, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका चल रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक दूसरे से डीप कन्वर्सेशन होंगी, बहुत गहरी बातें होंगी, ऐसी टॉपिक पे बातें होंगी, आपको मतलब मज़ा आएगा उनके साथ समय बिताने में। इनफैक्ट पार्टनर ये भी कहेगा या कहेगी कि आपके साथ वैसी फीलिंग आती है जैसे आप और मैं मैरिड हैं, जैसे हम दोनों पति पत्नी हैं। लाइक ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको आएगी जैसे आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ थॉट्स ज़रूर आएंगे, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी गट फीलिंग होगी कि शायद थर्ड पार्टी, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें थर्ड पार्टी शायद एग्जिट हो जाएगी, शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा उस इंसान के साथ और अब मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा हो जाएगा। पर कह दूंगी कि भाई इस गलत फहमी में रहना नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी जान छोड़ने वाली नहीं और ना ही आप दोनों के बीच से कोई निकलने की तैयारी कर रही है। क्लियरली दिख रहा है कि वो उनकी तरफ से आप जो है कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। एक पल लगेगा पार्टनर पूरी तरह थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है, अगले ही पल लगेगा कि शिट यार ये तो उसके पल्लू में जाकर बैठ गया, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाली है, ठीक है।
लीगल मैटर है तो संघर्ष बहुत रहेंगे इस मंथ, आसानी से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी। डिले होना बहुत अच्छी बात है, अगर तारीख पे तारीख बन रही है तो ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि अगर तारीख निकल आती है और रिजल्ट आते हैं इसी मंथ तो अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। ओके, कंपटीटर्स और थर्ड पार्टी वगैरह परेशान करेगी, रख रख के इरिटेशन होगी इस मंथ। तो ये भी होने के चांसेस है कि आपको स्ट्रांगली ऐसा फील हो कि मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, या किसी ने मेरे पे कोई स्पेल तो नहीं किया है, या मेरे पार्टनर पे तो नहीं किया है, तो ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी। ध्यान रखना ये सिर्फ फीलिंग है, असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आप अपने थॉट्स में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। सो एक्स्ट्रा मैरिटल भी कवर कर लिया हम लोगों ने। अब मैरिड लोगों की बात करेंगे। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा कनेक्शन। मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपने काम में बहुत व्यस्त हैं इस वक्त, आपका फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान है, या आपको पैसों की सेविंग करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान है। आप खर्चे जो भी हुए हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर वहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ें बिगाड़ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ भी बहुत ख़राब रहे इस मंथ, तो उससे भी आप परेशान रहेंगे। आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मेजर झगड़े लड़ाई वाद विवाद तो नहीं दिख रहे हैं, पर बार बार ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप में स्पाइस रोमांस नहीं है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। आपके पार्टनर मुझे बहुत मायूस और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिख रहे हैं, या उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस मंथ आपको अपने पार्टनर की बहुत केयर करनी पड़ेगी। और यस, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी। तो प्यार, लव, रोमांस, इंटीमेसी थोड़ी कम ही है, ठीक है। पार्टनर में थोड़ा बचपना भी देखने को मिलेगा आपको इस मंथ। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी, और जो भी बुरा होगा आपके साथ, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, ध्यान रखना वो सब आप अपने आप के साथ खुद कर रहे हो। आई नो आप एग्री नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं दीदी कोई क्यों अपना नुकसान करेगा। बेसिकली 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रहा है कि आपका माइंड इतना नेगेटिव सोचेगा कि हर चीज़ को आप नेगेटिवली अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ को। ये मेरे साथ हो रहा है, अरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, अरे ये मेरे को इसने तकलीफ दिया, हाँ ऐसा ही होता है, मेरे को हमेशा तकलीफ ही मिलती है। अच्छा, इस इंसान ने मुझे ये जो है मतलब मेरी जॉब में दिक्कत आ गई, हाँ ऐसा ही होता है, पैसों का हाँ ऐसा ही होता है। आप बेसिकली इतना नेगेटिव और इतना विक्टिम वाली एनर्जी में रह रहे हो ना कि आपके लिए पूरा महीना चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं। तो अगर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी, पहले तो माफ़ करना सीखो, लेट गो करना सीखो, लोगों की गॉसिप कम करो जितना हो सके। लेट गो करने का मतलब है कि जहाँ बात नहीं बन रही, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं समझ में आ रही, या लोग आपको नहीं समझ रहे, वहाँ लेट गो कर दो। और कोई बात बुरी लग रही है तो माफ़ कर दो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव अफर्मेशन सोचो, या तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना शुरू करो। रोज़ 5 या 10 चीज़ें लिखना शुरू करो कि कौन सी चीज़ें जिसको लेकर आप ग्रेटफुल हो। रोज़ सुबह लिखो, रात में लिखो, जब भी सही लगे लिखो, ताकि आपका माइंड थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये महीना बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कर्मों की बात मैंने क्यों कही, मैंने कहा जैसे कर्म वैसा रिजल्ट। तो अगर आपने कर्मों से मेरा मतलब ये है कि माइंडसेट देखो कैसा है। अगर आपके माइंडसेट में सब कुछ थॉट्स ही उल्टे चल रहे हैं तो सब कुछ उल्टा होने वाला है आपके साथ। अगर थॉट्स बहुत पॉजिटिव है तो ये महीना आप सडन चेंज करेंगे, किस्मत को ही पलट कर रख देंगे, ऐसे चांसेस है, ठीक है। सो अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में। लेट्स सी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मीन राशि वालों के लिए बताएं क्या रहेंगी। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करना चाहेंगे, सडनली उनकी तरफ से आपके लिए पैचअप एनर्जी बन रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको उनको मौका नहीं देना चाहिए। वो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप एडजस्ट करें और सब चीज़ें ठीक हो जाए। चांसेस है आप लोगों के बातचीत होने के, लेकिन मैं कहूँगी अवॉइड करना। उसका रीज़न ये है कि अभी भी आपके पार्टनर किसी थर्ड व्हील में चलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ नहीं हैं, उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति ज़रूर मौजूद है। या तो ये थर्ड पार्टी आप ऑलरेडी जानते हैं, या किसी नए व्यक्ति से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पैचअप या कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट की स्थिति पे रखा जा रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, और इतनी मीठी बातें करेंगे कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि ये सच में इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। लाइक उलझा कर रख देंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगी। आपकी तरफ आने के चांसेस ज़रूर दिख रहा है, आपको अप्रोच करने के चांसेस ज़रूर दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट होते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हुए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे या करेंगी कि आप तो बिल्कुल भावुक ही हो जाओगे। बट मत आओ बातों में, क्योंकि बाद में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप हर्ट होने का चांसेस दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा। इस मंथ तो फिर हंसना शुरू कर दोगे, फिर अगले मंथ ये आपकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि उनके इंटेंशंस जेन्युइन नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बेवकूफ़ या मैनिपुलेट बनाने की ट्राई करते हुए या करते हुए नज़र आ रही है। तो आपको बस सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है सामने वाले के एक्शंस को,
वर्ड्स पे नहीं, लोगों के एक्शंस पे बिलीव करना सीखो, लोगों की बातों पे नहीं। बातों पे जल्दी भरोसा करने वाला बेवकूफ़ होता है। देखो कि सच में चांद तारे तोड़ने की बात जब कर रहा है तो चांद तारे तोड़ भी रहा है या सिर्फ बोले जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें देखो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।